पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है। फ़ौज से लड़ने के बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाता है। हमारा दुश्मन ऐसा है जो बच्चों पर वार करता है, ख़वातीन पर वार करता है। बता दिया गया है, कुछ क्लिप्स चलाई गई मुरीद के में जो मस्जिद और जो मदारिस को तबाह किया गया है उसकी, जिसमें बाकायदा तौर पर दिखाया गया किस तरह से कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, उसको शहीद किया गया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्टिकल 54 और 56 को सामने रखते हुए जेनेवा कन्वेंशन का ऑर्डर पढ़ के सुनाया गया है, जिसमें ये वाज़ेह कर दिया गया है कि किस तरह से ये कहा जाता है कि किसी भी किस्म की जारिहत हो, किसी भी किस्म की वॉर हो, अगर हम इस तरह के किसी भी स्टेप में दाखिल होते हैं तो ये कम अज़ कम हो कि जो पानी के जो सप्लाईज होती हैं, डैम्स होते हैं, उनको निशाना ना बनाया जाए। मासूम निहत्ते जो बच्चे हैं, जो ख़वातीन हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको निशाना ना बनाया जाए। लेकिन वही जारिहत भारत की जानिब से दिखाई गई है। लेकिन ये वाज़ेह कर दिया गया है कि पाकिस्तान हक महफूज रखता है। टारगेटेड कार्रवाई भारत की जानिब से जो की गई है उसके बाद उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये वाज़ेह कर दिया गया है, वक्त का तयन हम करेंगे, जगह का तयन भी हम करेंगे। शुरू तुमने किया था, ख़त्म हम करेंगे। इस अज़म को एक बार फिर से दोहरा दिया गया है। पाक फ़ौज की जानिब से गयूर अवाम का शुक्रिया अदा किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिस तरह से शाना बशाना खड़े हैं इस वक्त पाक फ़ौज के अवाम, पूरी दुनिया ने देख लिया है जिस तरह से ये बातें की जा रही थी अवाम के हवाले से कि पाक फ़ौज और अवाम इस वक्त एक पेज पर नहीं है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए इस तरह का तमाम तर मामला क्रिएट किया गया था। ये तमाम तर जो हथकंडे हैं वो इख्तियार किए गए थे, लेकिन अब हमने देखा है कि बाकायदा तौर पर इसको वाज़ेह कर दिया गया है और इसका अमली सबूत आज दे भी दिया गया है हमारे अफवाज के साथ साथ, और हमारे अवाम ने भी एक पेज पर खड़े होकर जिस तरह अपनी फ़ौज का साथ दिया है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। पैनल हमारे साथ ही मौजूद होगा, आदिल अब्बासिया में ज्वाइन करेंगे, अली आफ्ताब साहब हमारे साथ होंगे, इसके अलावा अहमद हसन अरबी भी आगे जाके ट्रांसलेशन में हमारे साथ देंगे। इसके साथ साथ सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार बतूल राजपूत जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं बोल न्यूज़ को, उनको भी वेलकम करेंगे। आदिल, सबसे पहले तो यकीनी तौर पर आपने देखा होगा अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो ये ब्रीफिंग दी गई है जिस तरीके से, उसमें ये आर्टिकल 54 और 56 का जो जिक्र किया गया है, ऑर्डर पढ़ के सुनाया गया। जेनेवा कन्वेंशन का ये ऑर्डर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल उठाता है कि भारत ने किस तरीके से जो तमाम तर हदें हैं उसको पार किया है, किस तरह से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। क्या समझते हैं किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? पाकिस्तान के पास फोरम्स कौन कौन से मौजूद हैं, अब कौन से फोरम को उठाया जाए और कहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद की जाए? जी मारूफ, देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर पहले जब ट्रांसमिशन कर रहे थे कुछ लोगों का उस वक्त ये ख्याल था कि शायद वी हैड इनफ, दे हैड इनफ, इट्स ओवर, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा था इट्स नॉट ओवर और पार्टी इज़ नॉट ओवर येट। मैंने बल्कि कुछ घंटे पहले ये कहा था कि अगले 24 से 36 घंटे बहुत अहम है, इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान जो है वो इस मसले को मंतकी अंजाम तक, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएगा। पाकिस्तान वेट कर रहा है, कर रहा था, शायद थोड़ा और करेगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके अंदर अपना रोल प्ले करे और भारत को ये जो जंगी जुनून सवार है उसको डी एस्केलेट करने को टेंशन में अपना रोल प्ले करे। लेकिन अगर भारत को ये बात समझ नहीं आती और भारत अपनी ज़िद और हठधर्मी पर कायम है, जो हाइब्रिड वॉर उसने पाकिस्तान पे लॉन्च की हुई है गुज़िश्ता कई बरसों से, अगर वो उससे पीछे नहीं हटेगा तो फिर वील गो टू एनी एक्सटेंट। और अब आपने देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर ने जो गुफ्तगू की है, अगर आप उनकी गुफ्तगू का एनालिसिस करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बात हम चंद घंटे पहले बता चुके हैं, कर रहे थे कि पाकिस्तान आगे जाएगा, पाकिस्तान जो है वो यहाँ तक खामोश नहीं बैठेगा। और अभी जो DGSPR ने जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो पूरी तफसील के साथ बताया है कि कैसे बुज़दिल दुश्मन ने जो है वो पाकिस्तान में हमला किया, मसाजिद के ऊपर, बच्चों पर, ख़वातीन पर, सिविलियन नुकसान पहुँचाया। अब जो यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है, जो जेनेवा कन्वेंशन की बात हो रही है, पाकिस्तान हैज़ राइट टू रिस्पॉन्ड, पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड। और ये एक एक मासूम शहरी, एक एक बच्चे, एक एक औरत, एक एक बुजुर्ग का हिसाब लिया जाएगा, जवाब लिया जाएगा और पाकिस्तान ये खून, शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देगा। ऐसा है, ये कहा तो जा रहा है, लेकिन आप नहीं समझते फिर इससे तो फिर खित्ते का अमन खराब होगा? और ये तो पहले से बावर करा दिया गया कि कुछ भी करो खित्ते का अमन खराब नहीं होना चाहिए। जो साउथ एशिया रीजन है इसको कुछ नहीं होना चाहिए। बट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मारूफ। आपको ये बात जहन में रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान एग्रेसर नहीं है, पाकिस्तान ने ये टेंशन एस्केलेट नहीं की। पाकिस्तान ऑफर्ड फ्री एंड फेयर ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, जो आप करना चाहते हैं आएँ बैठें हमारे साथ, जिस गारंटर को आप डालना चाहते हैं बैठें। पाकिस्तान हैज़ ऑफर्ड लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन इंडिया डिड नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान। हमने रात के अंधेरे में, तारीकी में बुज़दिलों की तरह इंडिया पे अटैक नहीं किया। इंडिया ने पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है, इंडिया ने हमें अटैक किया है, इंडिया ने हमारे सिटीज़ को अटैक किया है, मुरीद के, भावलपुर, मुजफ्फराबाद, कश्मीर को अटैक किया है।
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان نے اس کا رسپانس اور ریاکشن دیا کیا وہ کافی تھا؟ یس اٹ واز مور دین انف. الحمدللہ ہماری ایئر فورس کی سپرمیسی ڈومیننس, ہماری آرم فورسز کی سپرمیسی ڈومیننس قائم برقرار رہی, بلکہ ہم نے ان کی پوسٹیں اکھاڑ کے پھینکی اور ان کا ایئر سرویلنس سسٹم جام کیا, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا. ان کے 5 پہلے میں نے کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان صرف اس پر گزارا کرے گا, یقینی طور پر انشاءاللہ پاکستان رسپونڈ کرے گا. ہاں البتہ اگر انڈیا کو سمجھ آتی ہے اور انڈیا ایک رسپانسبل اسٹیٹ کی طرح, اگر جس کا چانس کم ہی ہے, وہ جو ان کا وار ہسٹیریا ہے, جنگوازم ہے, وہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا, نہیں سمجھتا تو ویل گو فردر. ہمارا پھر اسکائی از دا لمٹ, فل اسپیکٹرم وار کارڈ سارے اوپن ہیں. صحیح. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.